सम्मानित अध्यापक अध्यापकाएं सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और मेरा निवेदन है आदरणीय प्रधानाचार्य जी से कि आप सभी के प्रति स्वागत उद्बोधन और आज के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपनी बात कहने का कष्ट करें। आदरणीय प्रधानाचार्य। 74वें गणतंत्र दिवस की पावन अवसर पर हमारे मध्य कॉलेज प्रबंध समिति की उपाध्यक्ष प्रशासन माननीय डॉक्टर सुधा प्रकाश जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे प्रबंध समिति के अध्यक्ष सचिव श्री प्रदीप सिन्हा जी तथा सम्मानित प्रबंध समिति के सदस्य श्री विजयेंद्र श्रीवास्तव जी भी हमारे मध्य हैं। मैं उनका भी हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे शिक्षक साथी, शिक्षकेतर कर्मचारी और हमारे प्यारे बच्चों, ये दिन हम सबके लिए बहुत ही महत्व का है और निश्चित रूप से इसे हमें बहुत ही उल्लासपूर्वक मनाना चाहिए। आज मौसम खराब हो गया, वैसे हमें उम्मीद थी कि काफ़ी भीड़ होगी और कार्यक्रम होगा, लेकिन हमें ऊपर व्यवस्था करनी पड़ी और बहुत ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से हमें 2 संदेश प्राप्त हुए हैं, एक शिक्षा निदेशक माध्यमिक का और एक शिक्षा मंत्री का जो है, तो वो आप लोग भी उनको सुनिएगा और जैसा कि उन लोगों ने अपेक्षाएं की हैं वैसा बनने की कोशिश करिएगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 के पावन राष्ट्रीय पर्व पर शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश का संदेश। गणतंत्र दिवस सभी भारतवासियों को गौरवान्वित करने वाला पावन पर्व है। दिनांक 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू होने के साथ ही प्रत्येक भारतीय संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य का गौरवशाली नागरिक बन गया है। संविधान की प्रस्तावना ही भारतीय संविधान की आत्मा है। इसमें नागरिकों के लिए राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक न्याय के साथ स्वतंत्रता के सभी रूप शामिल हैं। हमारा संविधान समता व बंधुत्व जैसे मूल्यों को राष्ट्रीय आदर्शों के रूप में स्थापित करते हुए देश की एकता व अखंडता तथा व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने का संदेश देता है। ये वसुधैव कुटुंब की भावना को भी समाहित किए हुए है। ये पर्व हमारे देश के संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का दिन है। इस अवसर पर हम सभी को उन समस्त महान देशभक्तों और महापुरुषों को स्मरण करते हुए उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लेना है। विद्यार्थियों तक माध्यमिक शिक्षा की सुलभ पहुंच हेतु प्रदेश के 60 नवीन इंटर कॉलेजों की स्वीकृति, 280 नए राजकीय इंटर कॉलेज हाई स्कूल का संचालन, 65 बालिका छात्रावास का निर्माण कर संचालन किया जा रहा है। साथ ही 41 नए इंटर कॉलेज, 215 राजकीय हाई स्कूल तथा 17 बालिका विद्यालयों के भवन निर्माण पूर्ण किए जा चुके हैं। राजकीय एवं सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के अवस्थापनात्मक सुदृढ़ीकरण हेतु प्रोजेक्ट अलंकार योजना चलाई जा रही है। और यानी अपने देश को का संविधान लागू हुए 73 साल पूरे हो गए और संविधान का लागू होना मतलब ये हुआ कि हम जो कुछ भी करेंगे वो देश के लिए करेंगे, जनता ही करेंगे, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। जो इसका मंत्र है संविधान का, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, यानी जो भारतीय है वो यहाँ की जनता है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के हित में सरकार किया जाए। और इसी क्रम में अभी एक बात याद दिलाई कि अभी तक हम लोग विकासशील कहलाते थे, यानी अभी हम विकास की ओर अग्रसित हो रहे हैं, अब विकसित हो गए। कोविड की महामारी ने निश्चित रूप से एक ऐसा अवसर दिया कहना चाहिए जिसमें कहते हैं ना कि एकदम आदमी डेस्परेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कुछ नहीं विकल्प दिखता है,
तो उसकी भीतर की शक्ति जागृत हो जाती है। तो जो कोविड आया, उस कोविड महामारी ने बहुत दुख दिए, बहुत से परिवार उजड़ गए, सब हो गया, लेकिन उसके बावजूद उस डेस्परेशन की स्टेज में हताश, तो जब हताशा की स्थिति आई, उस समय फिर भीतर का वो जागा, ठीक है, कहते हैं ना, मरता क्या न करता, और उसी अनुभूति के संग, उसी फील के संग, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, चाहे जैसा कि आप सभी को भली भांति ज्ञात है कि आज हम लोग यहाँ सभी लोग 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये हमारे और आपके लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है। मैं अनुज कुमार त्रिपाठी 11 टू का छात्र अपने एक कविता से भाषण का आरंभ करना चाहता हूँ। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बलिदान नहीं होने देंगे। जब तक है शरीर में एक बूंद लहू, तब तक भारत माता को नीलाम नहीं करेंगे। 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था। हम 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को आज़ाद हो गए थे, पर हम वास्तविक रूप से आज़ाद नहीं थे। हम दूसरों के कानूनों पर निर्भर थे, इसलिए वास्तविक आज़ादी हमको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही मिली है। उस दिन हमारे भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा और उनके 299 जो कमेटी मेंबर थे सभी के द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बन के तैयार हो गया था। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। उसके बाद संविधान को प्रस्तावित किया गया कि संविधान लागू कर दीजिए। उसके बाद भी जब संविधान का प्रथम चुनाव हुआ था 26 नवंबर सन 1946 ईस्वी को संविधान का प्रथम चुनाव हो गया। संविधान बनाने में कितने लोग भागीदारी करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें 395 सदस्य थे। फिर 47 में आप सभी लोगों को जैसे ज्ञात है कि हमारा देश 2 खंडों में बट गया, एक पाकिस्तान एक भारत। फिर वहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हुई क्योंकि 395 लोग कह रहे थे हम संविधान नहीं बनाएंगे। फिर उसमें से 95 लोग पाकिस्तान की तरफ गए और फिर 299 सदस्य, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुख्य रूप से और सीवी रमन जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा यदि मुझे लोग कहते हैं कि संविधान आपने बनाया, पर मैंने नहीं, यदि सीवी रमन जी नहीं होते तो ये संविधान कतई नहीं बनता। इसलिए जितने योग हम थे उतने योग थे, बराबरी से हमारा उन्होंने साथ दिया। मैं ना बड़ा सा ना सीवी रमन साइंटिस्ट थे, पता है ना, और क्या महत्ता है उनकी, और उनका क्या महत्व है सीवी रमन जी का विशेष, जल्दी बोलो। संविधान में वो क्या पहला भारतीय वैज्ञानिक नोबेल सन याद है? संविधान है, उसमें 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियों के साथ विश्व का सबसे बड़ा गणराज्य है भारत। इतनी बड़ी जनता को चलाने के लिए तानाशाही राज नहीं चल पाता। इसलिए आज हमारे वहाँ दिल्ली में, जैसे अध्यक्ष प्रसाद जी ने बताया कि कर्तव्य पथ नाम रख दिया गया राजपथ का, वहाँ आज इंडोनेशिया के जब पहला गणतंत्र दिवस था तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे मुख्य चीफ गेस्ट के रूप में। इस बार यहाँ मिस्र के राष्ट्रपति को बुलाया गया है, वहाँ कर्तव्य पथ पर सलामी देंगे और तीनों सेनाओं का पराक्रम देखेंगे। यहीं से मैं एक कविता के द्वारा अपनी वाणी को जान लूंगा। ना बड़ा सा नाम मेरा है ना सरकार मेरी है, ना बड़ा सा नाम मेरा है ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, मुझे तो एक छोटी सी बात की खुशी है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ, हिंदुस्तान मेरा है। यही से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मुझे अपने विद्यालय में, वैसे वसुधैव कुटुंबकम की इस धरती पर संपूर्ण भारत ही अपना है, पूरी दुनिया अपनी है, लेकिन उन अपनों में भी अपनों के बीच बोलने का कुछ अवसर प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए अति सौभाग्य की बात है। और सबसे अच्छी बात कि महान तीर्थ स्थलों में से एक हमारे प्रयागराज की धरती पे, जहां पे हमें माँ गंगा जमुना के साथ साथ माँ सरस्वती की भी असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है, ऐसे जगह पर मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ, अति सौभाग्य की बात है मेरे लिए। सर्वप्रथम मैं आनंद निषाद, हमारे सरलता एवं विद्वता की प्रतिमूर्ति हमारे प्रधानाचार्य एवं प्रबंधक जी को एवं हमारे परम पूजनीय मार्गदर्शक गुरुजन, मैं आप सभी के चरण कमलों का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। और यहाँ उपस्थित आगंतुक गण और मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयां देना चाहता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और अपने देश के उन जवानों के लिए, उन सैनिकों के लिए कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं जो लोग दिन
सीमा पर, ताकि हम इन महोत्सवों को अच्छे से मना सके कि दुश्मन 1 इंच भी हमारे जमीन में प्रवेश ना कर सके। अपनी कविता की कुछ पंक्तियां मैं समर्पित करना चाहूंगा उनके लिए, और उससे पहले मैं बताना चाहूंगा अपने कविता के महत्व को, कि वो कविता है जिसने गौरव को शब्द बाण से मारा था, वो कविता है जिसके स्वर से दिनकर जी ने हुंकारा था, वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ तो कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ तो कविता होरी बन जाती है, और माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। और दो पंक्तियों में बताना चाहूंगा कविता का महत्व, कि मत पूछो कविता की उड़ान, मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है, वो कविता है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है, वो कविता है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। राष्ट्र कहीं ना सो जाए, रातों में जागा करते हैं, इसकी खुशहाली के खातिर वे मन्नत मांगा करते हैं। हे मीर कबीर सूरा के वंशज, उनका वंदन करिए और जोरदार तालियों से कविता का अभिनंदन करिए। कि आज हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं अपने गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए। अधिकांश लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हम गणतंत्र दिवस मना क्यों रहे हैं, तो उस पर मैं बोलना चाहूंगा कि 26 जनवरी का यह दिन हमको यह याद दिलाता है, आजादी जिसको मिलती है कुछ बंधन भी अपनाता है। आजादी का यह अर्थ नहीं स्वच्छंद विचरते रहे सभी, मनमानी करते रहे सभी, आए न किसी के काम कभी, उनसे ही चलते न्यायालय, उनसे ही चलते मंत्रालय, उनसे ही सेना और पुलिस विद्यालय और चिकित्सालय, उनसे ही सेना और पुलिस विद्यालय और चिकित्सालय। इसलिए देश में रहने के कुछ नियम बनाए जाते हैं, सबके अपने अधिकार और कर्तव्य बताए जाते हैं, करते उल्लंघन जो इनका वे लोग दंड जो पाते हैं। 15 अगस्त को आजादी पाने के बाद बनाया था जिस संविधान को इस दिन भारत की जनता ने अपनाया था, संविधान को इस दिन भारत की जनता ने अपनाया था। और वो सैनिक जो लगा हुआ है, डटा हुआ है सीमा पे, न उसे अपने भूख की चिंता है, न उसे अपने प्यास की चिंता है, वो दिन रात डटा हुआ अपने भारत माँ की रक्षा के लिए, अपने जमीन की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए। तो उनके लिए मैं अपने कविता की पंक्तियों को समर्पित करता हूँ, उनके उद्गार को, उनके भावना को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चाटे होते अगर हमने तो के बदले में 20 शीश काटे होते, अगर हमने तो के बदले में 20 शीश काटे होते, और बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। ये कैसा परिवर्तन था खुददारी के चरणों में, सेना का सम्मान पड़ा था चरमपंथ के चरणों में। अरे किसका खून नहीं खोलेगा, किसका खून नहीं खोलेगा, सुन पढ़कर अखबारों में सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों की दरबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों की दरबारों में। अरे बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सहजाता था, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 75 साल खो दिए श्वेत कपूत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। अरे भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो, खुद को भिक्षु से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नाग फनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, और पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले, और पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। अरे बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। पीपल छाया मांग रहा था यूं करके पेड़ों से, पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। हमने 73 साल खो दिया, 75 साल खो दिया श्वेत कपूत उड़ाने में, सैनिक पंचों के गुद्धों को गायत्री समझाने में। अरे भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो, खुद को भिक्षु से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। मैं अपनी कविताओं को उन सैनिकों के लिए प्रस्तुत करना चाहूंगा जो इस हमारे देश के तिरंगे के लिए हमेशा दिन रात लगे हुए हैं। उन पे गोलियांबाजी होती रही, सेना पे पत्थरबाजी होती रही, कि सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, भारत माँ की मर्यादा
पार्टी गैर नहीं